हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपिटो बिट्स। इस वीडियो के अंदर हम एंटायर रेडॉक्स रिएक्शन के 2023 जेईई मेन के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। हमने सभी क्वेश्चन को आंसर की के साथ पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। रिकमेंडेड है कि एक बार आप लोग खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर आकर इस वीडियो को देखें। ठीक है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2025 के एंड 2024 के सभी क्वेश्चन को डील किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ठीक है, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड इन द एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए, एसिडिक में क्या होता है हमारे पास, एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनीट किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर। ओके, कई बार देखा है हमने। ठीक है, आप लोग बाकी मीडियम के अंदर भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए अवेलेबल क्या हो हमारे पास, अगर हमारे पास अवेलेबल हो एसिडिक मीडियम तो किसमें कन्वर्ट होता है, ये तब कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर। ठीक है, अगर क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम, उसमें क्या होता है, उसमें कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। ओके, अगर प्रेजेंट क्या हो, अगर प्रेजेंट हो स्ट्रोंगली बेसिक मीडियम तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4-2 के अंदर। ठीक है, स्टेट क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास है +2 की, यहाँ पर है +4 की, यहाँ पर अवेलेबल है +6 की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, +7 की अवेलेबल है। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एसिडिक मीडियम विल बी इक्वल टू हाउ मच। क्या दिख रहा है हमें, ये कन्वर्ट हो रहा है +7 से +2 के अंदर। चेंज कितने का है, चेंज है 5 का, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 5 आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है केमिकल रिएक्शन। क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि अनबैलेंस्ड है। क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्या करेंगे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू। सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम पहले प्रोसेस को अलग अलग करते हैं, हम ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन प्रोसेस को अलग अलग करते हैं। ठीक है, करते हैं। क्या क्या दिख रहा है हमें, क्रोमियम प्रेजेंट है +6 के अंदर। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है किसके अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +3 के अंदर। ओके, यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है +2 के अंदर, यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है +3 के अंदर। ओके, क्या दिख रहा है हमें, क्रोमियम जा रहा है +6 से +3, क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। क्या करेंगे हम इस प्रोसेस को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है Cr2O7-2 दैट इज गोइंग इनटू व्हाट, दैट इज गोइंग इनटू Cr+3। ओके, क्या दिख रहा है हमें, आयरन जा रहा है +2 से +3, क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो रहा है, Fe+2 क्या कर रहा है, Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इसमें कन्वर्ट होने लग रहा है ये। ठीक है, क्या करेंगे हम बोथ साइड नंबर ऑफ एटम को पहले इक्वल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आयरन के एटम भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 है। ओके फाइन, यहाँ पर करते हैं, क्या दिख रहा है हमें, क्रोमियम के एटम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, ऑक्सीजन के एटम 7 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या करेंगे हम अपने आप से 7 टाइम्स H2O को ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ओके, क्या दिख रहा है हमें, अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ चुके हैं। ठीक है, इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे क्या दिख रहा है हमें, प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 14 टाइम्स H+ को ऐड कर देंगे। ओके, कर देंगे। क्या दिख रहा है हमें, दोनों प्रोसेस के अंदर दोनों साइड क्या हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम बराबर हो चुके हैं। ओके, क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर चार्ज है +2, यहाँ पर चार्ज है +3, तो क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिए चार्ज क्या है, यहाँ पर चार्ज है 1 टाइम्स -2 यानी कि -2, प्लस क्या है 14 टाइम +1 कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है +12 का चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर चार्ज आने लग रहा है 2 टाइम +3 यानी कि +6 का चार्ज आने लग रहा है। ठीक है, क्या करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ओके, क्या दिख रहा है हमें, चार्ज हर जगह पे बैलेंस हो चुका है, एटम्स भी इक्वल हो चुके हैं, तो क्या है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हम दोनों सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करवाएंगे। ओके, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर अवेलेबल है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है कितने, यहाँ पर अवेलेबल है 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
जिससे क्या होंगे, बोथ साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएँगे और हम इसको कैंसल कर देंगे। ओके, क्या आ रहा है रिएक्शन हमारे पास? रिएक्शन कुछ इस तरह की आ जाएगी। क्या बन रहा है? 6 टाइम्स Fe+2 बन रहा है, ठीक है? दैट इज़ गोइंग इंटू व्हाट? दैट इज़ गोइंग इंटू 6 टाइम्स Fe+3 बन रहा है, ठीक है? और क्या आ रहा है? और आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सेम रिएक्शन को पेस्ट करना है, ठीक है? क्या करना है अब हमें? हमें दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, तो क्या बनेगा? तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आने वाला है 6 टाइम्स Fe+2। ओके, यहाँ से ये आ चुका है, ठीक है? यहाँ से क्या आने लग रहा है? आने लग रहा है Cr2O7-2, ठीक है? ओके, Cr2O7-2 आने लग रहा है और क्या आने लग रहा है? हमारे पास आने लग रहा है 14 टाइम्स H+, ठीक है? और क्या अवेलेबल है? अवेलेबल है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या करेंगे हम? हम ऐड करेंगे रिएक्शन को, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर राइट हैंड में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर आ रहा है, तो क्या होंगे? दोनों कैंसल हो जाएँगे, ठीक है? तो क्या हो चुका है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने लिख लिया रिएक्शन को। अब लिखते हैं किसके अंदर? हम लिखते हैं राइट हैंड साइड के अंदर, तो क्या बन रहा है? यहाँ पर बनने लग रहा है 6 टाइम्स Fe+3, ओके। क्या बन रहा है? और बनने लग रहा है हमारे पास 2 टाइम्स Cr+3 और 7 टाइम H2O, 2 टाइम्स Cr+3 एंड 7 टाइम्स H2O बन रहा है, ठीक है? क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है? एक्स क्या है हमारे पास? एक्स कोएफिशिएंट है H प्लस का, तो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? एक्स आने वाला है 14 के इक्वल। वाई क्या है? वाई कोएफिशिएंट किसका है? वाई है Cr+3 का, तो आंसर क्या आएगा? वाई की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 आने वाली है, ओके। जेड क्या है? जेड कोएफिशिएंट किसका है? जेड कोएफिशिएंट है H2O का, तो क्या आएगा? जेड विल बी इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है सम ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 14 + 7 क्या होता है? 21। 21 + 2 क्या आएगा? 23 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू 23 आ जाएगा, ठीक है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। KMnO4 is titrated with ferrous ammonium sulfate hexahydrate यानी कि मोहर सोल्ट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यानी कि मेरे पास प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम, ओके। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज इक्वल टू हाउ मच? देखिए, देखिए हम क्या करवा रहे हैं? हम रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4 की विद द मोहर सोल्ट, ठीक है? क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर प्रेजेंट होता है आयरन +2 के अंदर, ठीक है? ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो क्या करेगा? +2 से इसको +3 के अंदर कन्वर्ट करेगा, ओके। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम, तो क्या करेगा? MnO4- Mn+2 के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है? क्या बताना है हमें? हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। वहाँ से क्या करना है हमें? हमें बताना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं स्मॉल रिएक्शन को, ठीक है? देखिए क्या करते हैं हम सिंपल ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को अलग करने की कोशिश करते हैं, ओके। क्या है हमारे पास? प्रेजेंट है Fe+2, ओके। कहाँ जा रहा है? Fe+3 के अंदर जा रहा है, ओके। Mn प्लस प्रेजेंट है किसके अंदर? प्रेजेंट है +7 के अंदर, यहाँ प्रेजेंट है +2 के अंदर, ओके। तो क्या हो रहा है? आयरन जा रहा है +2 से +3, क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या आएगा? Fe+2 जा रहा है किसके अंदर? ये जा रहा है Fe+3 के अंदर, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंगनीज जा रहा है +7 से +2 के अंदर, क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसको, क्या आ रहा है? MnO4- दैट इज गोइंग इनटू व्हाट? Mn+2 क्या आ चुकी है? हमने सेपरेट कर दिया है। अब क्या करते हैं? अब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को इक्वल करते हैं। यहाँ पर क्या है? आयरन का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, तो बराबर है ऑलरेडी, ठीक है? मैंगनीज के यहाँ पर कितने हैं? 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, ये तो बराबर है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है, यहाँ पर क्या है? 0 है, तो क्या करेंगे हम अपनी तरफ से 4 टाइम्स H2O को ऐड कर देंगे, ठीक है? उससे क्या होगा? ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन क्या हो चुका है? हमारे पास एक्स्ट्रा 8 हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो क्या करेंगे? उसको बैलेंस करने के लिए हम एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करेंगे? अपोजिट साइड के अंदर 8H+ को ऐड कर देंगे, ओके। क्या हो चुके हैं? एटम्स तो बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या करते हैं हम चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है? देखिए, चार्ज क्या है यहाँ पर? यहाँ पर चार्ज है 1 टाइम +2 यानी कि +2 का चार्ज है। यहाँ पर चार्ज है 1 टाइम +3 यानी कि +3 का चार्ज है। तो क्या करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो क्या क्या हो चुका है? चार्ज बैलेंस हो चुका है, एटम भी बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर करते हैं अब। चार्ज क्या है? 1 टाइम -1 प्लस क्या है? 8 टाइम +1, चार्ज क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है +7 का, ओके। यहाँ पर क्या है? चार्ज है +2 का, ओके। तो क्या करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाले हैं।
तो क्या हो चुका है, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है, एटम दोनों साइड बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हम दोनों रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बैलेंस होने वाले हैं, दोनों साइड इक्वल होने वाले हैं। तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ पर है 1, तो क्या करेंगे हम, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जिससे क्या होंगे, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, उनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह की आई है, क्या आने वाला है, 5 टाइम Fe+2 आने वाला है, दैट इज गोइंग इनटू 5 टाइम्स Fe+3 बनेगा, और क्या बनने लग रहा है हमारे पास, बनने लग रहा है 5 टाइम इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या है, एज इट इज आने वाली है। क्या करेंगे अब हम रिएक्शंस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे राइट हैंड साइड के अंदर, क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं इन्हें। तो क्या बनने लग रहा है, बनने लग रहा है Fe+2 कितना, 5 टाइम Fe+2, ओके। और क्या यहाँ पर इस साइड कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो क्या बन रहा है, MnO4 माइनस बन रहा है, ओके, प्लस क्या आने वाला है, MnO4 माइनस आने वाला है, प्लस क्या आ रहा है, 8 टाइम्स H प्लस आ रहा है, ओके। दैट इज गोइंग इनटू व्हाट, इट इज गोइंग इनटू, क्या बनने लग रहा है यहाँ पर बन रहा है Fe+3 कितना, 5, ओके। क्या बन रहा है, 5 टाइम Fe+3 बन रहा है, ओके। प्लस क्या बनने लग रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, Mn+2 एंड 4H2O, ओके, Mn+2 एंड 4H2O, एंड कितना है, 4H2O अवेलेबल है, ठीक है। क्या हो चुकी है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ओके। क्या करना है हमें, हमें बताना है नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फॉर 2 मोलिक्यूल्स ऑफ MnO4 माइनस, ओके। देखिए क्या दिख रहा है हमें रिएक्शन से दिखने लग रहा है कि MnO4 माइनस के क्या बन रहा है, एक मोल को क्या चाहिए, इसके एक मोल को वाटर के 4 मोल चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके एक मोलिक्यूल को वाटर का 4 मोलिक्यूल चाहिए। प्रेजेंट है कितने, प्रेजेंट है इसके 2 मोलिक्यूल्स, कितने चाहिए होंगे, इसको चाहिए होंगे 8 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब देखिए आप लोग क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से आने लग रहे हैं 8 मोलिक्यूल ऑफ H2O, वो कहाँ से आने लग रहे हैं, वो आने लग रहे हैं बैलेंसिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है मोहर सोल्ट, इसके अंदर भी प्रेजेंट क्या है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है 6 टाइम H2O। तो क्या करेगा, रिएक्शन के दौरान ये भी अपने आप में डिसोसिएट करेगा, तो क्या करेगा, ये भी कुछ H2O को रिलीज करेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसके H2 को भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं हम रिएक्शन के अंदर दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर करते हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, इक्विवेलेंट कितने आने वाले हैं इसके, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है, मॉलिक्यूल कितने हैं इसके, इसके मॉलिक्यूल है 2, नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू 2 बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। क्या आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन फैक्टर से करेंगे। वो क्या होने वाला है, देखिए क्या हो रहा है, +7 से जा रहा है +2 के अंदर, चेंज कितने का है, चेंज है 5 का, एटोमिसिटी कितने की है, 1 की है, ठीक है। एन फैक्टर क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 5, तो क्या आने वाला है, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पता करना है हमें, हमें हमें फाइंड करने हैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या फाइंड करते हैं हम पहले, पहले फाइंड करते हैं इसके नंबर ऑफ मोल। मोल के कितने मानते हैं हम, मोल मान लेते हैं हम x मोल के इक्वल, ठीक है, x मोल के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल है x, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n फैक्टर से। n फैक्टर क्या आने वाला है, क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है +2 के अंदर, कहाँ जा रहा है, +3 के अंदर जा रहा है, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है 1 से। एटोमिसिटी कितने की है, 1 की है, तो एन फैक्टर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू चेंज, चेंज कितने का है, 1 का है, तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है क्या कहता है वो, कि रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर, चाहे कोई भी रिएक्टेंट क्यों ना हो, कितने भी रिएक्टेंट क्यों ना हो, कितने भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, सभी के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम इस नंबर को इस नंबर के इक्वल रखने वाले हैं। तो x क्या आने वाला है, x नंबर ऑफ मोल कितने आने वाले हैं, इट विल बी इक्वल टू 10 बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल आने वाले हैं, किसके, मोहर सोल्ट के, ठीक है। तो मोलिक्यूल्स कितने आने वाले हैं, ये आ गए मोल्स, मोलिक्यूल कितने आने वाले हैं, मोलिक्यूल्स आ जाएंगे 10 मोलिक्यूल्स के इक्वल, 10 मोलिक्यूल्स के इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या है, देखिए एक मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है 6H2O, 10 के अंदर कितने होंगे, 10 के अंदर प्रेजेंट होंगे 60H2O, ठीक है। क्या करेगा, ये डिसोसिएशन के बाद अपनी तरफ से क्या करेगा, 60H2O को रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या आने वाले हैं, यहाँ से आने वाले हैं 60 टाइम H2O, ठीक है। और क्या दिख रहा है हमें, रिएक्शन को बैलेंस करने से क्या आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं 8 मोलिक्यूल, तो क्या आएंगे, नेट मोलिक्यूल कितना आने वाले हैं, टोटल मोलिक्यूल विल बी इक्वल टू 68 आ जाएगा। तो क्या आएगा, इसलिए क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू 68 आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with this much ml of unknown solution of this particular acid।
देखिए ये क्या है हमारे पास, ये होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या होता है, एक बेस होता है। ओके, ये क्या है, एक एसिड है। रिएक्शन करवाई थी हमने, क्या हुआ, दोनों कंज्यूम हो गए आपस में। ओके, क्या बोल रहा है, ऑल्सो दिस मच ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस मच मोलर HCl, ठीक है, containing this much drop of phenolphthalein was titrated with calcium hydroxide. ओके, क्या हुआ फिर, the mixture showed pink color when the burette displayed the value of this much ml. Okay, whereas the burette showed this much ml initially. ठीक है, क्या करवा रहे हैं हम इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl के अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवाने लग रहे हैं। ये समझ में आ रहा है हमें कैसे, प्रेजेंट क्या है हमारे पास, इनिशियली प्रेजेंट है दिस मच ml ऑफ दिस मच मोलर HCl, ठीक है। क्या ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, क्या करा हमने, हमने ब्यूरीट की हेल्प से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसके अंदर ऐड करवाया। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, शुरुआत में रीडिंग क्या थी, शुरुआत में रीडिंग थी 25.5, बाद में क्या है 35.5 है। इसका मतलब क्या है, हमने एट द एंड 10 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, ऐड कर दिया है। उससे क्या हुआ, फिनोल्फथलीन ने पिंक कलर शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया। ओके, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास रीच हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया इस पॉइंट के आने के बाद। ठीक है, तो क्या हो चुके हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी है, मोलैरिटी है। ओके, गिवन क्या नहीं है, गिवन नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी। क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको एक्स मोलार। ओके, एक्स मोलार मान लेते हैं। ओके, क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है द कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाउ मच मोलार। ठीक है, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई मोलार। ओके, देखिए क्या हो रहा है, हमने क्या करा, हमने HCl की रिएक्शन करवाई किससे, इसके साथ, उससे क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या आएगी, कुछ इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ओके, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या देख पा रहे हैं हम, ऑक्सीजन क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्या हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, क्या निकालते हैं हम निकालते हैं इन दोनों के नंबर ऑफ मोल। ओके, देखिए क्या है हमारे पास, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है 10 ml, क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा 10 ml इंटू क्या आने वाला है, मोलैरिटी क्या है x आएगी, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या आने वाले हैं, इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, इट विल बी इक्वल टू 10 टाइम x, क्या आने वाले हैं हमारे पास, आने वाले हैं 10 टाइम x मिलीमोल्स आने वाले हैं। मिलीमोल क्यों आने वाले हैं, वॉल्यूम क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम प्रेजेंट है ml के अंदर, इसलिए क्या आएंगे मिलीमोल्स आएंगे। ओके, यहाँ पर क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे इसके, मोलैरिटी क्या है 0.5 है, वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का 20 ml, तो क्या आने वाले हैं, इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 0.5, तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 5/10, तो क्या आने वाला है हमारे पास, आने वाला है 10 मिलीमोल्स, तो क्या आएंगे, आने वाले हैं 10 मिलीमोल्स। ओके, 10 मिलीमोल्स इसके आने वाले हैं। ओके, क्या दिख रहा है रिएक्शन से हमें, रेशियो क्या है इनका 1:2 का है। इसका मतलब इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए। ठीक है, इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए। प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट हैं 10 टाइम x मिलीमोल्स, कितने चाहिए इसको, इसको चाहिए इसके 20 टाइम x मिलीमोल्स, सिंपल सी बात है। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 10 के, तो क्या आने वाला है 20x विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 10 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू हाफ आने वाली है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या आ रही है, इट इज इक्वल टू 1/2 मोलर। ओके, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 मोलर के इक्वल। ठीक है, क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने क्या माना है, हमने माना है y। ठीक है, गिवन क्या है शुरुआत में हमारे पास, this much ml of this much molar of this particular base is reacting with this much ml of this much molar H2SO4। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, कैसे, ये क्या करेंगे आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे, तो क्या होगी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन क्या आने वाली है, कुछ इस तरह के आने वाले हमारे पास। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हैं 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो चुके हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी अब 4 है, तो क्या हो चुकी है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, क्या फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं दोनों के नंबर ऑफ मोल पहले। ठीक है, क्या आ रहे हैं देखिए, वो देखिए
वॉल्यूम क्या है हमारे पास? वॉल्यूम है 20 ml। मोलैरिटी क्या है? हाफ मोलर है। तो क्या आने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या आने वाला है? आने वाला है हमारे पास 10। क्या आएगा? 10 हमारे पास आने वाले हैं मिलीमोल्स, क्योंकि क्या है? वॉल्यूम प्रेजेंट है ml के अंदर। यहाँ पर क्या आने वाला है? देखिए मोलैरिटी क्या है? y मोलर है। ठीक है। वॉल्यूम क्या है? 10 ml है। तो क्या आने वाले हैं? हमारे पास आने वाले हैं 10 टाइम्स y मिलीमोल्स। मिलीमोल्स आने वाले हैं। ठीक है। क्या दिख रहा है हमें? इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए। ठीक है। तो क्या होंगे? दोनों के नंबर ऑफ मोल बराबर होने वाले हैं। तो क्या आने वाले हैं? 10 विल बी इक्वल टू 10 y। तो क्या आने वाली है? y क्या आने वाला है? y विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। तो y क्या है हमारे पास? y है कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। In alkaline medium, the reduction of permanganate anion involves a gain of how much electron? ठीक है। क्या पता है हमें? रिएक्शन क्या होती है? कुछ इस तरह की होती हैं। प्रेजेंट क्या है हमारे पास? प्रेजेंट है अल्कलाइन मीडियम। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है लेस बेसिक मीडियम, यानी कि क्या होगा हमारे पास? सेकंड केस होगा। तो क्या आएगा? ये कन्वर्ट होगा MnO2 के अंदर। ठीक है। क्या जा रहा है? +7 से जा रहा है +4 के अंदर। किससे जाएगा? बाय एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ओके। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या आपके पास? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास? In redox titration, the indicator used are sensitive to change in the pH of the solution. देखिए बात क्या है? ये बात गलत है। ऐसा क्यों है? देखिए जो पीएच होता है क्या होता है? वो रिलेटेड होता है एसिड एंड बेस के। ओके। यहाँ पर जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ना कि पीएच के। ये क्या होते हैं? ये प्रोपोर्शनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इनोट वैल्यूज के। ओके। इसलिए क्या है ये गलत है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? इन एसिड बेस टाइट्रेशन द इंडिकेटर्स यूज्ड आर सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात भी क्या है? ये बात भी गलत है। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ये सेंसिटिव होते हैं पीएच के, यहाँ पर सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। इसलिए क्या है? स्टेटमेंट में उल्टा गिवन है हमारे पास, इनवर्स गिवन है। तो क्या है? दोनों गलत हैं। तो क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर इनकरेक्ट। तो क्या आएगा? बी आ जाएगा। ओके। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। देखिए क्या पूछा हमसे? पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास है एक सिंपल रिएक्शन। ठीक है। क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो क्या करेंगे हम? इसको बैलेंस करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग-अलग करना पड़ेगा। ठीक है। करते हैं हम। क्या दिख रहा है हमें? आयोडीन प्रेजेंट है +5 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है 0 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है -1 के अंदर, प्रेजेंट है 0 के अंदर। क्या दिख रहा है? +5 से जा रहा है 0 के अंदर। क्या करवा रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। तो क्या आएगा? इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बन रहा है? बन रहा है IO3- से क्या बनने लग रहा है? इससे बनने लग रहा है I2। ठीक है। देखिए क्या हो रहा है? -1 से जा रहा है 0, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आने वाला है I- से कहाँ जा रहा है? I2 जा रहा है। ओके। क्या करेंगे पहले हम? पहले हम करेंगे बोथ साइड नंबर ऑफ एटम को इक्वल। ठीक है। क्या दिख रहा है? आयोडीन का 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर करते हैं। क्या दिख रहा है? आयोडीन का 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम अवेलेबल है। ठीक है। क्या करेंगे? इनको बैलेंस करने के लिए हम अपनी तरफ से 6 टाइम H2O को ऐड कर देंगे, जिससे क्या हो चुके हैं? ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन क्या हुआ है? इसको ऐड करने के बाद क्या हुआ है हमारे पास? हमारे पास एक्स्ट्रा 12 हाइड्रोजन एटम आ चुके हैं। क्या करेंगे हम उसको बैलेंस करने के लिए? अवेलेबल क्या है? हमारे पास अवेलेबल है एसिडिक मीडियम। तो क्या करेंगे हम? हम डायरेक्टली यहाँ पर 12 टाइम्स H+ को ऐड कर देंगे। क्या हो चुके हैं? नंबर ऑफ एटम दोनों साइड क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है। क्या करेंगे अब हम? अब हम करेंगे चार्ज की बैलेंसिंग। ठीक है। क्या दिख रहा है? चार्ज क्या है? -2 का चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पर 0 है। तो क्या करेंगे? हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या आ रहा है अब चार्ज? चार्ज बराबर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर चार्ज क्या है हमारे पास? चार्ज अवेलेबल है 2 टाइम -1 यानी कि -2, प्लस क्या आ रहा है? 12 टाइम +1 यानी कि चार्ज कितना आ रहा है? चार्ज आ रहा है +10 का। ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर चार्ज आ रहा है 0 का। क्या करेंगे हम? चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। क्या हो रहा है अब चार्ज? दोनों साइड 0 आ रहा है। ठीक है। चार्ज बैलेंस हो चुका है, एटम भी इक्वल हो चुके हैं, रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। क्या करेंगे अब हम? अब हम दोनों रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। क्या दिख रहा है हमें? हमारे पास अवेलेबल है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर हो जाएँगे। फिर क्या होंगे वो? ऐड करने के ऊपर कैंसल हो जाएँगे, ठीक है? तो क्या रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी, क्या आ रहा है? 10 टाइम्स I माइनस दैट इज़ गोइंग इंटू व्हाट? दैट इज़ गोइंग इंटू क्या आ रहा है? 5 टाइम्स I2 एंड 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है? ओके, दूसरी क्या आएगी? दूसरी सेम आ जाएगी, ठीक है? क्या करना है अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। क्या होगा ऐड करने के ऊपर? ऐड करने के ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसल होने वाले हैं, तो क्या करना है हमें? हमें सिर्फ इन्हें ऐड करना है, तो क्या आ रहा है हमारे पास? आने लग रहा है 10 टाइम्स I माइनस, ओके, प्लस में क्या आने लग रहा है? यहाँ पर कुछ और अवेलेबल है नहीं, तो क्या आ रहा है? 2 टाइम्स IO3 माइनस आ रहा है, 2 टाइम्स IO3 माइनस आ रहा है, ठीक है? और क्या आने लग रहा है? और आने लग रहा है हमारे पास 12 H प्लस आने लग रहा है। क्या आ रहा है? 12 टाइम्स H प्लस आ रहा है। दैट इज गोइंग इनटू व्हाट? दैट इज गोइंग इनटू क्या आने लग रहा है? आई क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है 5 टाइम I2 एंड 1 I2, तो क्या बनने वाला है? यहाँ पर बनेगा 6 टाइम्स I2, ओके, प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा 6 टाइम्स H2O, तो क्या आने वाला है? प्लस में आ रहा है 6 टाइम्स H2O, ठीक है? क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। x क्या है? कोएफिशिएंट है I माइनस का, तो आंसर क्या आने वाला है? x विल बी इक्वल टू व्हाट? x विल बी इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विथ थायोसल्फेट क्या होता है? ये होता है MnO4 माइनस, ठीक है, ओके। थायोसल्फेट क्या होता है? ये होता है H2O3 माइनस 2। क्या करवा रहे हैं हम? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? द चेंज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज अकर्स बाय द वैल्यू ऑफ 3, ठीक है? क्या बताना है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो मीडियम विल फेवर द रिएक्शन। देखिए क्या पता है हमें? MnO4 माइनस के लिए हमें क्या पता है? रिएक्शन पता है क्या होती है? कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है? चेंज किससे हो रहा है? चेंजिंग बाय द वैल्यू ऑफ 3। किस में हो रहा है ये? 7 से 4 के अंदर हो रहा है, ठीक है? क्या पता है हमें? ये होता है न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम के अंदर या फिर फेंटली बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है? ऑप्शन क्या है? बोल रहा है एक्वस एसिडिक, इसमें तो नहीं होने वाला, इसमें तो Mn+2 बनता है, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? एसिडिक है, तो क्या होगा? इसमें भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो क्या बनने वाला है? बाय डिफॉल्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा MnO2 के अंदर, क्या जाएगा? 7 से जाएगा 4 के अंदर, चेंज क्या आएगा? 3 का आएगा, ठीक है? अगेन इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 9 के अंदर? द वॉल्यूम ऑफ दिस मच मोलार ऑफ एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस मच ml ऑफ दिस मच मोलार ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है? किस तरह की होगी? कुछ इस तरह की हो जाएगी, ओके। क्या करते हैं हम पहले इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है? बेरियम कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है? ब्रोमीन कितना है? 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 2 है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब क्या हो चुकी है? रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ओके। क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है इसकी मोलैरिटी। क्या पूछा है हमसे? पूछा है वॉल्यूम, क्या मान लेते हैं? Xml मान लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम। क्या निकालेंगे इससे हम? इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा? वो आने वाला है 0.01 इंटू 10, तो क्या आएगा हमारे पास? आएंगे 0.1 मिलीमोल्स आ जाएंगे, ठीक है? मिलीमोल क्यों आ रहे हैं? वॉल्यूम प्रेजेंट है ml के अंदर, तो क्या आएगा? मिलीमोल आएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है Xml मोलैरिटी, ये है, तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 0.02 इंटू x। ये भी क्या आने वाले हैं? ये भी मिलीमोल्स आने वाले हैं, ठीक है, ओके। क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि इसके 2 मोल्स को इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? 2 को रिक्वायरमेंट है 1 की, ठीक है? 1 को रिक्वायरमेंट होगी 1/2 की। प्रेजेंट है कितने? प्रेजेंट है 0.02x। रिक्वायरमेंट कितने की होगी? रिक्वायरमेंट होगी 0.01 इंटू एक्स की, ठीक है? इतने की रिक्वायरमेंट होगी। प्रेजेंट कितने हमारे पास? इतने हैं। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तो क्या आएगा? आ रहा है हमारे पास 0.01 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू वॉट? इट विल बी इक्वल टू 0.1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स इज इक्वल टू 10 ml आ रहा है, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Strong reducing and oxidizing agents among the following respectively are equal to what? देखिए क्या बताना है? पहला एलिमेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? देखिए क्या होता है?
ये किसके एलिमेंट है? ये एलिमेंट है सारे के सारे लेंथेनॉइड्स के। ये क्या है? सब प्रेजेंट है लेंथेनॉइड्स के अंदर, ठीक है? देखिए क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर कुछ कंसेप्ट को, ठीक है? क्या होता है इसके अंदर? देखिए, जो हमारे पास सीरियम प्लस 4 होता है, वो क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? इसमें हमारे पास आ जाती है एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए क्या होता है? ये हमारे पास बन सकता है, ठीक है? स्टेबल होता है। लेकिन क्या होता है? जो सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3 होता है, उसकी इनोट वैल्यू क्या होती है? वो होती है प्लस 1.74, ठीक है? जो हमारे पास पॉजिटिव ई नोट वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होता है कि सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3 क्या हो सकता है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो क्या कर सकता है ये? अपनी स्टेट को डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा ये? खुद का रिडक्शन करेगा, यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन कर देगा, सिंपल सी बात है, ओके। सिमिलरली क्या होते हैं? सिमिलरली पीआर, एनडी, टीबी एंड डीवाई क्या करते हैं? ये भी +4 को शो कर सकते हैं, ठीक है? शो तो कर सकते हैं, ये किसके अंदर? ऑक्साइड के अंदर शो करते हैं, ओके। ठीक है। क्या होते हैं? सीई हो गया, ओके, पीआर हो गया, एनडी हो गया, टीबी हो गया एंड डीवाई क्या करते हैं ये? ये अपने +4 को शो करते हैं। क्या करते हैं? +4 को शो करते हैं। लेकिन जो लैंथेनॉइड होते हैं, उनके लिए क्या होती है? जो +3 होती है, वो होती है उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या करते हैं ये? +4 से +3 भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये सभी के सभी अपनी स्टेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हैं ये? अपना रिडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो क्या होंगे? ये सब के सब एक तरह से अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएँगे, ठीक है? ये हो जाएँगे, ओके। अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें यूरोपियम प्लस 2 की, तो क्या करता है? इसके अंदर होती है F7 कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है? हाफ फ़ील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो क्या होती है? स्टेबल होती है। इसीलिए क्या बन सकता है? यूरोपियम प्लस 2 तो बन सकता है, ओके, बन सकता है। सिमिलरली YB प्लस 2 भी बन सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें होती है F7, इसमें क्या होती है? इसमें होती है F14, दोनों क्या हैं? स्टेबल होती हैं, इसलिए ये बनने को तो बन सकती हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है? जनरल स्टेट हमारे पास होती है +3, तो क्या कर सकते हैं ये? +2 से +3 के अंदर भी जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये? अपनी स्टेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इसका मतलब दूसरे का रिडक्शन कर सकते हैं। तो क्या होंगे ये? ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या पूछा है हमें? हमसे पूछा है पहला क्या होगा? पहला होगा रिड्यूसिंग, तो क्या होंगे? क्या हो सकता है? EU+2 हो सकता है और YB+2, तो क्या आएगा हमारे पास? आने वाला है कौन-सा? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है हमें तो, ठीक है? दिखने लग रहा है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट। किसमें से आएगा? वो आने वाला है इन सभी के अंदर से। तो क्या आने लग रहा है? क्या दिख रहा है हमें? दिख रहा है सीरियम+4, तो क्या आने वाला है? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन? गिवन क्या है? रिएक्शन गिवन है, ठीक है? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास क्या होने लग रहा है? जिंक जो है वो क्या कर रहा है? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से गोल्ड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो पक्का होगी, ठीक है? ओके, क्या नहीं कर रही है? ये आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आने वाला, कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ना ही यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहे हैं ये, ठीक है? तो क्या आएगा? सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ओके, देखिए क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रेजेंट किसके अंदर है? यहाँ पर गोल्ड प्रेजेंट है +1 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है 0 के अंदर, जिंक प्रेजेंट है 0 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है +2 के अंदर, ठीक है? क्या दिख रहा है हमें? +1 से जा रहा है 0 के अंदर, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? 0 से जा रहा है +2 के अंदर, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर तो ए तो आ जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? ए एंड बी आ जाएगा, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गिवन है असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है हमारे पास? देखिए, an aqueous solution of QH, okay, when for volumetric analysis, ठीक है? when used for आएगा, ठीक है? इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर द यूज। बात तो कायदे की है, करना तो चाहिए चेक कई बार। कई बार क्या होता है? लोग अनवांटेड चीजों को उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, इसलिए क्या होती है? जो रिजल्ट R1 आना होता है, डिजायर्ड रिजल्ट होता है, उसमें अंदर क्या होता है? इम्प्योरिटी आ जाती है। उससे क्या होता है? रिजल्ट R2 आता है, तो क्या होता है? हमारे पास एरर आता है, इसलिए चेक तो करना चाहिए, ठीक है? रीजन क्या है? ऑन एजिंग KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक CO2। देखिए
बात क्या है? बात कहीं न कहीं कायदे से सही तो दिख रही है हमें। ऐसा क्यों है? ये हमारे पास होता है बेसिक होता है, ठीक है? CO2 क्या होती है? ये होती है एसिडिक गैस, ठीक है? तो क्या होगा? ये आपस में रिएक्ट तो कर सकते हैं, उसमें कोई गलत तो है नहीं। इसलिए रीज़न क्या कर रहा है? कहीं न कहीं एक्सप्लेन तो कर रहा है, ठीक है? इससे क्या हो सकता है ये? ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? K2CO3 के अंदर, ठीक है? जो रिजल्ट आना था वो कहाँ से आना था? वो रिजल्ट आना था KOH से, ठीक है? लेकिन बीच में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ और आएगा, तो एरर आएगा। इसलिए क्या है? एक्सप्लेन तो कर रहा है और दोनों बात सही भी है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन से आने वाला है? सी आ जाएगा। क्या कर रहा है? करेक्ट भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मोलर मास क्या है? ये है। डेंसिटी क्या है? ये है, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? मोनोबेसिक का मतलब होता है जहाँ पर क्या हो हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक क्या होगा? एक हमारे पास H+ होगा, यानी कि एसिडिक होगा, ठीक है? वो क्या होगा? रिप्लेसेबल होगा, वो रिएक्शन करेगा बेस के साथ, ठीक है? क्या पूछ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द complete neutralization of this much ml of this much molar of base is equal to how much। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है बेस, गिवन है एसिड। एसिड का मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं Ha। ठीक है, क्या करते हैं हम? रिएक्शन को लिखते हैं, क्या आएगी? कुछ इस तरह की आ जाएगी। ओके, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है बेस का मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम। यहाँ से क्या आएंगे? यहाँ से आएंगे नंबर ऑफ मोल, ठीक है? कैसे आएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू 0.24 इंटू 25 क्या आएंगे हमारे पास? आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम प्रेजेंट है ml के अंदर। ओके, ओके, क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है? क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं वॉल्यूम को x ml। ओके, x ml मान लेते हैं, ठीक है? देखिए, गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास एसिड की डेंसिटी, दैट इज इन केजी पर लीटर। क्या करेंगे हम इसको? हम कन्वर्ट करते हैं इसको किसके अंदर? ग्राम पर ml के अंदर। क्या करेंगे? हम ऊपर नीचे 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? हमारे पास सेम वैल्यू आएगी किसके अंदर? ग्राम पर ml के अंदर। ओके, इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? 1 ml के अंदर क्या है? 1.21 ग्राम है, ठीक है? इसमें क्या होंगे? इसमें हमारे पास आ जाएंगे 1.21 x ग्राम आ जाएगा, किसका? एसिड का, ठीक है? क्या निकालते हैं इससे हम? इससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल क्या आने वाले हैं? 1.21 x डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या एसिड का? दैट इज इक्वल टू 24.2। तो क्या आएगा? नीचे आएगा 24.2। ओके, ध्यान क्या रखना है हमें? ये हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल, ठीक है? और ये क्या है हमारे पास? ये है मिलीमोल्स, ठीक है? ओके, क्या करते हैं हम? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दिख रहा है क्या हमें? रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है? क्या दिख रहा है? मोलार रेशियो है 1:1 का। इसका मतलब क्या है? इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या करते हैं हम? बराबर कर देते हैं, तो क्या आ रहा है? 1.21 x डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 24.2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल क्या है? 0.24 इंटू 25 इंटू क्या आएगा? 10 टू द पावर -3 आएगा। क्यों आएगा? ये हमारे पास है मोल, ये है मिलीमोल्स, ठीक है? क्या करना है हमें? इसको कन्वर्ट करना है मोल्स के अंदर, फिर हमें क्या करना है? फिर दोनों को बराबर करना है। मोल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 10 टू द पावर -3 से कर दिया, ठीक है? ओके, x क्या आ रहा है हमारे पास? x विल बी इक्वल टू 0.24। ओके, मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है? 25 आ रहा है, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? 10 टू द पावर -3 आ रहा है, ठीक है? डिवाइड में क्या आने वाला है? आने वाला है 1.21। ऊपर क्या आने वाला है? ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? इट विल बी 24.2, ठीक है? ओके, हम क्या करते हैं? हम डेसिमल को हटाते हैं, तो क्या आएगा? यहाँ से आने वाला है हमारे पास ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है? नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है? ओके, क्या दिख रहा है हमें? जा रहा है 2 के ऊपर, ठीक है? ये किस पे जा रहा है? 10 पर जा रहा है, ठीक है? तो क्या बन रहा है हमारे पास? इससे बन रहा है 10 की पावर -2 बन रहा है, ठीक है? क्या करना है हमें? आंसर देना है इस फॉर्मेट के अंदर, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 25 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 50। 50 इंटू क्या आ रहा है? 50 इंटू आ रहा है 0.24। दैट इज द आंसर। क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ रहा है? आ रहा है 24/100 इंटू 50, ठीक है? 2 पे जाएगा तो क्या आएगा आंसर? आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है? आंसर इज 12। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर डिस्कशन। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।